ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मनुस्मृति के 12वें अध्याय का शिविर काल के अंतर्गत हम पाठ कर रहे हैं। कल जो पाठ किया था उसकी आवृत्ति कर लेते हैं। बोलिए। शुभ अशुभ फलम कर्म मनोवाग देह संभवम कर्मजागतयो नृणाम उत्तम अधम मध्यमाः तस्येह त्रिविधस्यापि त्रिअधिष्ठानस्य देहिनः 10 लक्षण युक्तस्य मनोविद्यात् प्रवर्तकम् परद्रव्येषु अविध्यानम मनसा अनिष्ट चिंतनम वितथ अविनिवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसम पारुष्यम अनृतम चैव पैशून्यम चा अपि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वांगमयम स्यात् चतुर्विधम। तो इन 4 श्लोकों पर हमारा विचार हो गया था। तो कल की कक्षा में मन से किए जाने वाले जो अशुभ कर्म हैं उनकी चर्चा चली थी और वाचनिक अशुभ कर्मों की चर्चा चली। तो मन से कितने प्रकार के अशुभ कर्म होते हैं अनुपमा जी? 3 प्रकार के। और वाणी से 4 प्रकार के। तो मन से जो अशुभ कर्म हैं वो कौन कौन से हैं? दूसरे के धन को पदार्थ को लेने की इच्छा रखना, ये मानसिक बुरा कर्म। दूसरा, मन में दूसरे व्यक्ति के लिए अनिष्ट चिंतन, बुरा सोचना। और तीसरा, मिथ्या संकल्प, मिथ्या विचार, मिथ्या सिद्धांत को जीवन में धारण कर लेना। ये 3 मानसिक अशुभ कर्म कहे। वाचनिक 4 अशुभ कर्म क्या बताएंगे? झूठ बोलना, व्यर्थ बोलना, कठोर बोलना, निंदा चुगली करना। हाँ, वो निंदा चुगली ये आ गया। तो इतनी चर्चाएं हमारी हो चुकी थी। आचार्य जी, इसमें श्राप देना भी आता है क्या? श्राप देना? श्राप दे रहे, किसी को दुआ दे रहे या किसी को श्राप दे रहे। हाँ हाँ, तो श्राप देना भी पाप के कर्म में आता है, वाणी से ही शुद्ध दे रहे। पहली बात तो ये है कि वैदिक साहित्यों में वरदान और अभिशाप यानी श्राप देना, दुआ देना या बद्दुआ देना, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। शुभ बोलना और अशुभ बोलना, आशीर्वाद देना, तिरस्कार करना, इस प्रकार की चर्चाएं मिलती हैं। अब लोग चाहे उनका पर्यायवाची अर्थ निकाल लें या कुछ अर्थापत्ति निकाल लें, देने से कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखें। सब कुछ लेने से होता है। क्या समझ में आया? देने से कुछ नहीं होता, लेने से होता है। कोई वरदान देना चाहता है यानी आशीर्वाद देना चाहता है, आप मत लो। और कोई बद्दुआ देना चाहता है, अभिशाप करता है, श्राप देता है या कठोर वचन बोलता है, मत लो, तुम्हारा अपने पास रखो। अगर आप ये मानते हैं कि ये व्यक्ति मेरे प्रति अच्छा सोचता है, आपने ये स्वीकार कर लिया, तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएंगी। और यदि आप ये मानते हैं कि ये व्यक्ति तो मेरे विषय में बुरा सोचता है, मेरा अनिष्ट चिंतन करता है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगी। फिर वो क्रिया रूप में आ जाएगा। ठीक है? तो ये देना और लेना भी समझना है। तो अब शरीर से जो बुरे कर्म हैं उन बुरे कर्मों को पढ़ते हैं। बोलिए। अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैव अविधानता परदारोपसेवा च शारीरम त्रिविधम स्मृतम।
तो स्मृति शास्त्र में 3 प्रकार के शरीर से किए जाने वाले जो अशुभ कर्म हैं, अधर्म कर्म हैं, पाप कर्म हैं, उनकी चर्चा करी है। सबसे पहले कहा अदत्तानाम उपादानम, किसी के धन या पदार्थ को स्वामी के दिए बिना चोरी, डकैती, रिश्वत आदि अधर्म के रूप में ग्रहण करना। दूसरा कहा अविधानतः हिंसा, शास्त्र द्वारा कर्तव्य के रूप में वेद हिंसाओं के अतिरिक्त जिनका विधान नहीं है, ऐसी हिंसाएं करना। और विधान किसका है? विधान है युद्ध में क्या करना है? शत्रु हिंसा, उसका विधान है। दूसरा आतताई से रक्षा, और आतताई को उसका प्रतिकार करना, इसका विधान है। और हिंसक पशु से अन्यों की रक्षा करना, और फिर इतने में हिंसक पशु को जैसी भी चोट पहुंचे तो उसका विधान है। तो ये 3 चीजें विहित हैं, और उसके अतिरिक्त जितनी भी हैं अविहित हैं, यानी वो हिंसाजन्य हैं। और तीसरा कार्य क्या है? परदारा उपसेवा, दूसरे की स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना। तो ये 3 प्रकार के त्रिविध कर्म, अशुभ कर्म कहे। तो अब इनको समझें। सबसे पहला क्या कहा? चोरी, डकैती, रिश्वत, अदत्तानाम उपादानम। तो चोरी की सीधी सी डेफिनेशन समझ लीजिए। वस्तु के स्वामी की मर्जी के बगैर वस्तु का उपयोग करना, उपभोग करना क्या कहलाएगा? चोरी कहलाएगा। और चोरी कब करेंगे? जब वस्तु के स्वामी को पता नहीं है, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति में चोरी की जाएगी। उपस्थिति में भी करेंगे ना, जेब से जाता है ना माल, पॉकेट से मोबाइल निकाल लिया, पर्स चोरी कर लिया, ब्रेसलेट निकाल ली और गले से माला निकाल ली, उपस्थिति थी ना, लेकिन उसे पता नहीं था। चोरी कब होगी? चोरी एक व्यक्ति के द्वारा होगी, और व्यक्ति को चकमा दे दिया जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। वो क्या बोलेगा? मेरा बैग किसी ने चुरा लिया, मोबाइल किसी ने चुरा लिया, घड़ी अभी तो पहनी थी, अभी नहीं है, शायद किसी ने चुरा ली। ये चुराया कब बोला उसने? उसे पता नहीं पड़ा और उसकी वस्तु गायब हो गई। ये है चोरी। और डाका किसे कहेंगे? जब एक से अधिक लोग होंगे, एक से अधिक लोग होंगे, वस्तु का स्वामी हो या ना हो, और फिर वो वस्तु को छीन करके ले जाएं। तो डाके में तो दूसरा प्रकार भी होता ना, वस्तु के स्वामी को बांध के डाल देते हैं, चाकू की नोक पर, बंदूक की नोक पर बलपूर्वक उससे छीन करके ले जाते हैं। तो क्या कहेंगे? चोर कहेंगे, डकैत कहेंगे? डकैत। तो एक से अधिक लोग जब ऐसा कार्य करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? डकैती, डकैती कहेंगे। तो इसमें भी क्या किया? उसके वस्तु को ले गए। और तीसरा क्या है? इच्छा नहीं है लेकिन देना पड़ रहा है, रिश्वत। समझ में आ रहा है? इच्छा नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी है, अगर नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो व्यवस्था से वो दे रहा है, तो वो भी क्या है? उसी के अंतर्गत आएगा। ये 1 नंबर की डकैती है। समझ में आ रहा है ना? रिश्वत, भ्रष्टाचारी, ये 1 नंबर की डकैती है, साइलेंट डकैती है। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो ये जो चोरी होगी, तो चोरी कहां से शुरू होगी? मन से। ठीक है, चोरी मन से शुरू होगी। मन से कब शुरू होगी? दूसरे के धन पदार्थ को अपने अधिकार में करने का जो भाव है, उसका परिणाम शारीरिक चोरी होगा। जैसे हमने क्या विचार किया था कि मन में किसी का बुरा करने के भाव, ये क्या करता है? मानसिक बुरे कर्मों को जन्म देता है। तो ऐसे ही मन से अनिष्ट चिंतन, ये दूसरे के धन को लेने का जो भाव है, ये शारीरिक चोरी के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको बुरा कर्म कहा। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। फिर क्या? एक बुरा करने का भाव होता है, अनिष्ट चिंतन, दूसरे का बुरा करने का भाव, तो ये भी मन के अंतर्गत आया। दूसरे के बुरा करने की इच्छा रखना, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? हिंसा। पहले व्यक्ति तो प्लान करेगा, योजना बनाएगा कि मैं इसका ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। फिर वो, उसको लगता है कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वाणी में किसी को बोलता है, योजना किसी को बताता है,
और फिर वो किसी दिन क्रिया रूप में उस कार्य को करता है, तो क्या करता है, हिंसा कर देता है, अपहरण कर देता है और अन्य प्रकार से शारीरिक रूप से पीड़ित कर देता है। और तीसरा क्या है, परदारा उपसेवा, दूसरे के स्त्री के साथ व्यवहार रखना, तो ये भी कहां आएगा, ये भी मानसिक चोरी में आएगा, ये चोरी के अंतर्गत आएगा। यानी दूसरे के पदार्थ को लेने का जो भाव है ये भी उसी के अंतर्गत आएगा। उसका नहीं है ना पदार्थ, स्त्री खुद की थोड़ी है, स्त्री तो दूसरे की है, तो वस्तु दूसरे की हो गई, पदार्थ दूसरे का हो गया। तो पहले क्या आएगा, मन में ही भाव आएगा, दूसरे के धन, दूसरे के पदार्थ, दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा रखना। और फिर जब क्रिया रूप में करेंगे तो वो चोरी से लेकर के परस्त्री गमन तक चला जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों कार्यों के लिए क्या कहा, शास्त्र ने निषेध किया कि ऐसा कार्य नहीं करना, चोरी नहीं करना। तो चोरी करने से बचना है तो पहले क्या चिंतन करना है, चोरी की शुरुआत कहां से होगी, मन से होगी। तो मन पर ही काम करना है। उसके लिए कल बता दिया कि वैसी शिक्षा, वैसी संस्कार और वैसी संगति देने का प्रयास करें कि बच्चों में चोरी के संस्कार जागृत ना हो। बच्चों को हम मिठाई देते हैं, खाने की वस्तु देते हैं और कुछ रुपया पैसा देते हैं, तो उनका लोभ लालच उसमें बढ़ जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है। फिर वो उनकी ऐसी हैबिट हो जाती है कि उसको लिए बगैर वो घर में टिकते नहीं हैं। स्कूल भी जाएंगे तो वो चाहिए, ट्यूशन जाएंगे तो वो चाहिए, और अगर आपको बच्चे को छोड़ करके मार्केट जाना है तो फिर बच्चे को वो चाहिए। तो धीरे धीरे उसको करप्शन की ओर बढ़ाना या चोरी की ओर बढ़ाना या दूसरे के पदार्थ को लेने की भावना के संस्कार प्रदान करना, कौन सी यूनिवर्सिटी में सीख रहा है वो, बोलो, घर की यूनिवर्सिटी में। अब आपका बच्चा 8-10 वर्ष का हो गया है, 15 वर्ष का हो गया है, आप चाहते हैं कि पड़ोस की शॉप से वो सर्फ की थैली लेकर के आ जाए, एक साबुन की टिकिया लेकर के आ जाए, कुछ वस्तु लेकर के आ जाए, तो वो जाना नहीं चाहता क्योंकि खेल में लगा है, पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, जाना नहीं चाहता। तो आप क्या कहेंगे, ये 20 रुपए पकड़, ये वस्तु 15 की आएगी और 5 रुपए का तू अपने लिए कुछ लेकर के आ जाना। तो बताओ सर्विस चार्ज आ गया उसकी बुद्धि में, बताओ आया कि नहीं आया। जब आपने कह दिया कि 2 रुपए 5 रुपए ये इसमें से जो बचेंगे उसकी तू अपने लिए टॉफी, चिप्स, पॉप्स जो भी ले आना, तो सर्विस चार्ज तो उसकी बुद्धि में आ गया। अब बताओ वो बच्चा बड़ा होकर के करप्ट अधिकारी ना बने तो कौन बनेगा, बनना ही है ना, क्योंकि सर्विस चार्ज तो आपने सिखा दिया। तो ये जो भ्रष्टाचार की और जो प्रयोगशाला, इस प्रयोगशाला को हमको बंद करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, शत्रु हिंसा की बात इन्होंने कहा कि जो अविहित है, अविहित हिंसा नहीं करनी है, यानी मन से अनिष्ट चिंतन भी नहीं करना, वाणी से कठोर वचन भी नहीं बोलना और शरीर रूप से किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाना। लेकिन लोग इंतहा कर देते हैं और क्या मानते हैं कि हम शरीर से भी हिंसा नहीं करेंगे। मंगोलिया देश है, 16वीं शताब्दी तक मंगोलिया अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत राज्य था, शक्तिशाली राज्य था। उसका जो राजा हुआ कोई चंगेज खान नाम से कोई रहा। उसके मरने के बाद जो चीन के लोग थे उन्होंने दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। जब तक चंगेज खां था तो लगभग 200 वर्ष तक उसकी सल्तनत ने वहां पर राज्य किया और बहुत समृद्ध था, शक्तिशाली था। चंगेज खां की मृत्यु के बाद वहां पर बौद्ध धर्म ने प्रवेश कर लिया, और बौद्ध धर्म ने प्रवेश किया तो उसका परिणाम यह निकला कि जो युद्ध करते आ रहे थे उनको शांति का संदेश मिल गया। देखो क्रिया की प्रतिक्रिया, इफेक्ट और साइड इफेक्ट कैसे होते हैं। बोले हम 200 वर्षों से युद्ध की विभीषिका से जूझ रहे हैं, अब तो आप हमें शांति का उपदेश दे दो। तो ठीक है, वो शांति के शरण में चले गए, बुद्धम शरणम गच्छामि। पर वो शांति का उन्हें रोग लग गया, और शांति का रोग ऐसा लगा कि वो हथियार उठाने में आलस्य करने लगे। क्यों, बोले हम तो बौद्ध हैं और अब हिंसा करेंगे नहीं। तो व्यवस्थावश उनको युद्ध करना पड़ा, और उस समय उनकी आबादी 10 लाख थी। तो जब चीन के राजा से उनका युद्ध हुआ तो 8 लाख लोग मारे गए थे, 8 लाख मंगोलियंस मारे गए थे। उसका कारण था बुद्ध विचारधारा। अब व्यवस्था से लड़ने का सामर्थ्य था नहीं, और अपने 8 लाख लोग उसने गवा दिए, मात्र 2 लाख लोग बचे थे।
शास्त्र कहता है कि वेद हिंसा तो करनी है, यानी सीमा सुरक्षा करनी है, आत्मरक्षा करनी है, हिंसक व्यक्ति से अपनी रक्षा करनी है, ये हिंसा नहीं होती। इसको शास्त्र में अहिंसा कहा गया है। पर चाहे वो गांधी की अहिंसा हो या बौद्धों की अहिंसा, ऐसी अहिंसा ने हमेशा नाश ही करवाया है। अपने देश में भी नाश हुआ है और अन्य देशों के नक्शों पर भी इस प्रकार की अहिंसा ने नाश ही किए हैं। तो शास्त्र में विधान है सेल्फ डिफेंस। बोलो ये इलीगल नहीं है, सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा में। कोई आपको मारने आए और आप उसे मार दो तो फिर वहां पर आपके लिए सजा नहीं है। वही आपने आत्मरक्षा की, आत्मरक्षा करना प्रत्येक का धर्म है। तो चाहे पशु से आत्मरक्षा करो या मनुष्य से आत्मरक्षा करो, तो आत्मरक्षा करने में क्या करना पड़ेगा? हिंसा का बदला हिंसा का उत्तर हिंसा से देना पड़ेगा। तो हिंसा का उत्तर आपने हिंसा से दिया तो वो अहिंसा कहा जाएगा। तो देश की रक्षा करना, सीमा की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना, हिंसक पशुओं से रक्षा करना, शास्त्र में विधान है कि रक्षा करो। अगर रक्षा करने का नियम ना होता और ये अहिंसा का देश होता तो फिर हमारे किसी देवी देवता के हाथ में शस्त्र ना होता। हाँ, किसी भी देवी देवता के हाथ में सब, कोई गुलाब लिए बैठा होता, कोई मिठाई, कोई पुस्तक लिए बैठा होता। लेकिन ऐसा है क्या? अगर किसी के हाथ में कमल है तो दूसरे हाथ में चक्र भी है। एक हाथ में शस्त्र का प्रतीक है तो दूसरे हाथ में शास्त्र का प्रतीक है। अगर ना होता तो राजनीति वाले जो प्रसंग हैं हमारे यहां ना होते, राजनीति शास्त्र ना होते। यदि ना होता तो महाभारत ना होता, यदि ना होता तो धनुर्वेद की रचना ना होती। तो शास्त्र में शस्त्र के लिए तो विधान किया गया है कि आप सेल्फ डिफेंस करें। और हमेशा से हमारे यहाँ गुरुकुली शिक्षा परंपरा में भी सेल्फ डिफेंस की शिक्षा दी जाती रही है। तो वो आवश्यक है, अनिवार्य है। क्यों? हिंसा नहीं करनी। हिंसा से स्वयं को बचाने के लिए आपको शस्त्र विद्या आनी चाहिए। अब तथाकथित बुद्धिजीवी बोलते हैं कि ये बुद्ध के देश में ऐसा ऐसा बोलने लग गए हैं। बुद्ध के देश में ऐसा कब से होने लगा? अच्छा, बुद्ध का देश कब से हो गया ये तो बता। है, बुद्ध के देश में ऐसा हो गया क्यों? शंकराचार्य का देश क्यों नहीं हो सकता? चाणक्य का देश क्यों नहीं हो सकता? क्यों हमको ये बताया जाता है बुद्ध का देश है? बुद्ध का ठेका है क्या? पतंजलि का क्यों नहीं हो सकता? भारद्वाज का क्यों नहीं हो सकता? वशिष्ठ, विश्वामित्र, जैमिनी, गौतम, कणाद का क्यों नहीं हो सकता? और राम का क्यों नहीं हो सकता? कृष्ण का क्यों नहीं हो सकता? बोले बुद्ध के देश में ऐसा क्यों, बुद्ध के देश में ऐसा क्यों? तो अगर आपके सामने ऐसे छचुंदर मिले बोलने वाले तो आप उनको बोले, तुरंत काउंटर करो। क्यों भाई, चाणक्य का देश क्यों नहीं? क्योंकि बुद्ध का एंटीडोज चाणक्य है, बुद्ध के समकालीन चाणक्य हैं, तो चाणक्य का देश क्यों नहीं? तो ऐसे बोलना चाहिए। और फिर तीसरा कहा, दूसरे की स्त्री से शारीरिक संबंध की इच्छा रखना। तो कीचक मारा गया, महाभारत के अंतर्गत कीचक मारा गया। क्यों? जो शैरेंद्री थी, दासी थी तो किसी दूसरे की पत्नी, उसने कहा कि मैं गंधर्व की पत्नी हूं। वहां तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी पर बता तो रही थी कम से कम कि मैं गंधर्व की पत्नी हूं। सहस्त्रार्जुन मारा गया क्योंकि परशुराम जी की माताजी पर उसकी कुदृष्टि थी। राजा रावण मारे गए क्योंकि श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी पर उसकी दृष्टि थी। तो शास्त्र में उसके लिए हमेशा बोला गया कि इसका तो प्रतिकार करना है और ये चीजें ठीक नहीं है। तो इनके क्या परिणाम निकलेंगे, उन परिणामों को आगे कहेंगे। बोलिए, मानसम मनसा एव अयम भुंक्ते शुभाशुभम वाचा वाचा कृतम कर्म कायेनैव च कायिकम। तो जो जीव है, जो आत्मा है, जो मनुष्य है, जो प्राणी है, मन से जैसा कर्म करेगा, चाहे शुभ करे या अशुभ करे, उसका फल उसे मन से मिलेगा। वाणी से जैसा कर्म करेगा, चाहे शुभ करे या अशुभ करे, उसका फल उसे वाणी के रूप में मिलेगा। और शरीर से जैसा कर्म करेगा, शुभ करे या अशुभ करे, उसका फल भी उसे शारीरिक रूप से मिलेगा। तो किस प्रकार से मिलेगा? तो संकेत किया। बोलिए, शरीर जहि कर्म दोष ही याति स्थावरताम नरः वाचिकहि पक्षी मृगताम मानसहि अंत्यजातिताम।
तो जो मनुष्य शरीर जय कर्म दोषै स्थावरताम याति, जो व्यक्ति शरीर से दोष करता है, हिंसा करता है, अपराध करता है, उसको क्या मिलता है? उसको स्थावर योनि मिलती हैं। तो चोरी करने पर, परस्त्री गमन करने पर, श्रेष्ठों को मारने पर और हिंसा करने पर उसको क्या मिलता है? स्थावर आदि योनियां मिलती हैं। तो बहुत सारे जन समूह को मार दिया, हिंसा कर दी, आगजनी कर दी, स्त्री की हत्या कर दी, ब्राह्मण की हत्या कर दी, किसी के साथ बलात्कार कर दिया है, चोरी कर दी है, डकैती डाल दी है। अब ये बड़े बड़े काम हैं। शास्त्र का नियम होता है कि छोटे काम की चर्चा नहीं होती, बड़े काम की चर्चा होती है। जैसे निमंत्रण देने जाते हैं तो पत्रिका में किसका नाम लिखा जाता है? जो घर का बड़ा है, बस उसके नाम से ही लिख देते हैं ना, सब परिवार। बड़े का नाम ले दिया तो फिर सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो शरीर से जो भी दोष होगा, जो भी दोष, उस दोष का परिणाम होगा स्थावर योनियां। और यहां पर वृक्ष आदि कह दिया तो बड़े बड़े वृक्ष नहीं, गाजर मूली भी उसी में आएंगे। धनिया की पत्ती से लेकर के पालक की पत्ती, घास है, दुर्वा है, और ये सारा जो ग्रीनरी है, सारी ग्रीनरी क्या है? बोलिए, स्थावर योनियां। समझ में आ गया? वृक्ष, वनस्पति, औषधि, गुल्म, लता, बेल, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जितनी ग्रीनरी है, हरियाली जितनी है, वो सारी हरियाली कौन सी योनि है? स्थावर योनि। और स्थावर योनि क्यों प्राप्त हो रही है? शरीर से बुरे कर्म करने के कारण से। और जितना बड़ा बुरा कर्म है, उतना बड़ा शरीर है और उतना लंबा समय के लिए उसको उस शरीर में रहना है। जैसे पीपल, बरगद 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 5-5 हजार वर्ष तक वृक्ष टिक जाते हैं, बरगद के टिक जाते हैं। मतलब भयंकर अपराधी रहे हैं, बहुत बड़े आतंकी जिहादी रहे हैं, और क्या उसके ये अर्थ निकलते हैं। बहुतों के साथ उन्होंने बलात्कार किया है और जीवन भर डकैती चोरी करते रहे। तो वो ऐसा नहीं है कि एक सीजन में उनका पाप कर्म कट जाए, कि आज गेहूं के रूप में उपजे और 4 महीने तक गेहूं वाले शरीर में रहे, फिर फसल कट गई और उनका बोले पाप समाप्त हो गया, अब दूसरी योनि में ट्रांसफर। बोले ना, गेहूं से काम नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम तो बरगद और पीपल जैसे बनो, बड़े बड़े वृक्ष बनो, वर्षों तक आप खड़े रहो। तो जघन्य अपराध, शारीरिक रूप से जो जघन्य अपराध किए जाते हैं, तो स्थावर योनियों की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? तुमने शरीर से बुरा काम किया है तो अब तुम्हारे शरीर से हर्जाना भरा जाएगा। ईश्वर का न्याय है। जब कैदी को जेल में डाला जाता है तो उसे चक्की पिसवाते हैं कि नहीं पिसवाते? पत्थर तोड़वाते हैं, बहुत सारा काम करवाते हैं। बोले शरीर से तूने बहुत काम किया, चल इधर मेहनत कर। तो जब शरीर से बहुत बुरे अधर्म कार्य किए जाते हैं तो फिर उसको वही काम कर दिया जाता है, ले भाई बहुत अधर्म किया है तो इसका थोड़ा हर्जाना भरना है। तो ईश्वर हर्जाना वसूलता है, ये सब औषधियां बना करके, वनस्पतियां बना करके। हाँ पूछिए। तो हम तो पीपल और सबको पवित्र मानते हैं, तो मानना तो चाहिए। मानने में क्या बुराई है? वो अलग काम है, ये अलग काम है, उसमें जाने से बचो। समझ में आया? उसमें जाने से बचो, पर अपनाने से मत बचो। जाना और अपनाने में अंतर है। पीपल बनना नहीं है। पीपल बनो मत, पर जो पीपल बन गए हैं उनकी सेवा करो, क्योंकि सेवा परमो धर्म। अगर हमें उनसे लाभ लेना है, धर्म क्या कहता है? धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो हमारा जीवन इस वनस्पति से ही तो है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारी रक्षा करे तो हम इसकी रक्षा करें। ये व्यवहार अलग है। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास हरियाली बनी रहे, अगर लाभ लेना है तो करो व्यवस्था। अब तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं ना, सुबह सुबह हरी घास में चलो। अब चलना है तो हरी घास, लॉन तो लगाना पड़ेगा ना, चाहे छत पे लगाओ, प्लॉट ना हो तो। और क्या, जमीन नहीं है भाई तो चाहे छत पर लगाओ, करना तो पड़ेगा। तो सेवा तो करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा लोग खूब प्रश्न करते हैं, बोले भगवान ने तो उसे अंधा बना दिया, लूला लंगड़ा गरीब अपाहिज बना दिया, और अगर हम उसकी सहायता कर दें तो ये तो ईश्वर के काम में टांग अड़ाना हो गया। मुल्लों जैसी बातें।
हैं? बोले अल्लाह ने दिया है, जब तक पैदा होंगे तब तक पैदा करेंगे। हैं? जब तक खेती में सामर्थ है तब तक बीज डालते रहेंगे और फसल काटते रहेंगे। तो महामूर्खता है भाई, ऐसा थोड़ी है। ईश्वर का अपना काम है, आपका अपना काम है। ईश्वर ने अपना काम कर दिया, दंड दे दिया। ईश्वर के दंड को आप खत्म नहीं कर सकते। ईश्वर के दंड को थोड़ी ना खत्म कर सकते हैं। बोले नहीं, ईश्वर की व्यवस्थाओं में छेड़छाड़ नहीं करना, तो फिर तुम क्या करोगे बोलो? अच्छा, अपने पास कुछ काम है? फिर आपके पास शुभ कर्म करने का कोई विकल्प है? विचार करके देखो ना। ईश्वर की व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं करना, ईश्वर ने इसको स्थावर योनि बना दिया, तो अब तुमको खाना है क्या? बोले तुम खा लोगे तो बोले वो उसका दंड पूरा नहीं हुआ, तो तुम मरो। विचार करो, पानी देना है क्या? देखना है क्या? देखोगे तो भी शरीर को सामर्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगी, तो देखना बंद कर दो, चलना बंद कर दो, खाना बंद कर दो। और फिर पैसे, तुम पैसे वाले हो किस मतलब के? जब भिखारी तुम्हारे सामने ना हो, गरीब दुखियारा तुम्हारे सामने ना हो। आप तो फार्मासिस्ट हो, रोगियों के लिए इलाज मत करो फिर। वो तो रोग क्या है? पाप है। रोग क्या है बोलो? और मैं तुम्हें ना पढ़ाऊं, मैं तुम्हें, क्योंकि मूर्खता क्या है? पाप है। फिर मेरी विद्वता का क्या मतलब है? भाई हमको पुण्य करना है कि नहीं करना है? हम पुण्य तो तभी कर पाएंगे जब पुण्य का अवसर मिलेगा। धन है, दान कब दे पाएंगे? जब कोई असहाय गरीब होगा। हम चिकित्सक हैं, पर चिकित्सा का लाभ क्या है जब तक रोगी हमारे पास नहीं है? विद्या का भंडार भरा पड़ा है, लेकिन कोई मूर्ख, कोई अविद्वान, कोई कम योग्यता वाला सामने नहीं है, तो क्या ही मतलब है? नहीं चल सकता। तो बस उधर जाने से बचो, अपनाने से मत बचो। अपनाओ, सबको गले लगाओ। दीन है, दुखी है, विकलांग है, असहाय है, रोगी है, जैसा भी है अपनाओ। शास्त्र तो ये कहते हैं कोड़ी से भी नफरत मत करो, दया का भाव रखो, करुणा का भाव रखो उनके प्रति। कोड़ी भी है तो, लावारिस है, अनाथ है, हे दृष्टि मत रखो। अरे भगवान ने तुम्हें अवसर दिया है कुछ नया काम करने का, कुछ पुण्य करने का, उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाओ, ईश्वर का धन्यवाद दो। तुम्हारा ऐसा हाल ना हो इसलिए तुम कुछ कर लो। समझ में आया ना? ईश्वर की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, पर लोग मूर्खता से काउंटर करते हैं। अगर हम अपना वैसा नहीं चाहते तो कुछ हम अच्छा कर ले, नहीं तो फिर। हाँ जी, क्या ये बात सही है? जो काम ईश्वर कर सकता है वो मनुष्य नहीं कर सकता, जो मनुष्य कर सकता है वो ईश्वर नहीं कर बिल्कुल सही है। अभी मनुष्य बच्चे पैदा कर सकता है, सकता। हैं? ईश्वर कर सकता है? मनुष्य खाना खा सकता है, ईश्वर खा सकता है? मनुष्य घर बना सकता है, ऐसे ईश्वर बना सकता है? पर ईश्वर सूर्य बना देगा, बोलो। जी। और ईश्वर जो है तंत्र का तंत्र फिट कर देगा, तुम इधर से डालो और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। आप मुंह में अन्न डालो, अन्न का रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य बन जाएगा। मतलब ईश्वर के जो नियम है वो अटल है, सनातन है, सार्वभौमिक है। जो उसने जो चीज बना दी ना, जिस शरीर के अंदर जो सिस्टम फिट कर दिया, अरे मनुष्य के सिस्टम में तो एरर आ जाता है। हम जिस चीज को बनाते हैं उसमें एरर आ जाता है, लेकिन ईश्वर का जो सिस्टम है करोड़ों वर्षों से एरर नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। ईश्वर ने कैसी व्यवस्था करी कि बच्चा होगा और बच्चे से बूढ़ा होगा, बूढ़े से जवान और जवान से बच्चा नहीं होगा। ईश्वर के सिस्टम देख लो। पानी नीचे कोई जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता। अग्नि ऊपर कोई जाएगी, वो नीचे नहीं जा सकती। उसने जैसा जो बना दिया है वो सिस्टम चला रहा है करोड़ों वर्षों से और आगे तक चलेगा। ईश्वर ने जो स्ट्रक्चर बना दिए ना वो युगों युगों तक रहते हैं, और हमारे स्ट्रक्चर 1000-2000 साल में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं धरातल पे। ऐसा होता है। अब एक बात बताओ, ईश्वर को हमारे जैसे तुच्छ काम करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, बस तो वो हमारे जैसे तुच्छ काम नहीं करता, इसलिए उसे आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो करता ही नहीं है। क्या आप जो स्मगलिंग करते हैं वैसा काम करना चाहेंगे? बस तो इच्छा ही नहीं है, आप इच्छा नहीं है, अपना लेवल नहीं है। तो ईश्वर का लेवल नहीं है पिद्दू से काम करने, छोटे छोटे काम करने के। स्टैंडर्ड है ना ईश्वर का भी तो। और एक और बात बताओ,
हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो किसके कारण कर पा रहे हैं? ईश्वर बस हमारे कारण ईश्वर कर रहा है क्या? ईश्वर के कारण हम सब कुछ कर पा रहे हैं। तो जब हम सब कुछ कर पा रहे हैं तो एक प्रकार से कौन कर रहा है? अच्छा काम करने के लिए भी ईश्वर का ही सामर्थ्य हम मांगते हैं। बिल्कुल। और बुरा काम करने के लिए भगवान अब की बचा ले, अब की बचा ले, अगली बार नहीं करेंगे, फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बच तो गए थे यार पिछली बार, पिछली बार किया था, बच तो गए थे, कुछ नहीं होता, चल दोबारा करेंगे। चलो अब देखो, ये ऑफलाइन पढ़ने में ये लाभ है, ऑनलाइन में तो हमारा पाठ पूरा हो जाता। तो ये सब मिस कर रहे होंगे और ये धन्यवाद भी दे रहे होंगे कि चलो कम से कम हमें ऐसे पाठ भी सुनने को मिल रहे हैं। तो शरीर से कर्म के फल समझ में आ गए, स्थावर योनियों। अब वाचिका, वाणी से जो बुरे कर्म करेंगे तो उनका क्या है? वाणी से किए गए कर्मों का फल है पक्षी। जितने सारे पक्षी हैं, मृग हैं, इनकी योनियां प्राप्त होंगी। पक्षियों की अंडज, अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते, अंडज 4 प्रकार के प्राणी है ना। हाँ जी बताइए कौन कौन से? श्रुति जी, स्वेदज, हाँ, अंडज, उद्विज, जरायुज। तो जितने अंडज हैं यानी जो पक्षी हैं, मृग आदि हैं, ये सब क्या है? वाणी के दोष के परिणाम स्वरूप। बोले इसकी चिड़िया की तरह चोंच चलती रहती है, मुंह इसका चलता रहता है, ऐसा बोलते हैं ना। और कुछ लोग तो बोल ही देते हैं इसकी तो आवाज कोयल जैसी है, चिड़िया की तरह चहचहाती रहती है घर में, ऐसी उपमा दे ही देते हैं। बोले कुत्ते की तरह भौंकता ही रहता है। मतलब जीते जी डिग्री मिल जाती है व्यक्ति को, अगली बार कहां जाना है। बताओ उपमा देते हैं कि नहीं देते? आदमी थोड़ी है सांड है, सांड है, आदमी थोड़ी है सांप है, सांप। लड़की क्या गऊ है, लड़की कैसी है? गऊ है। तो जीते जी हम क्या करते हैं? उपमाएं देते रहते हैं, तो बाद में उपाधि मिली जाती है, बाद में उपाधि मिली जाती है। तो ये वाणी के हैं। और मान से ही, मन से जो करते हैं तो दुष्ट कर्मों के कारण से निम्न कोटि के मनुष्यों का शरीर मिलता है। मन से बुरा कर्म करते हैं तो जलील होना पड़े ज्यादा से ज्यादा, ये मानसिक बुरे कर्मों का परिणाम है। जीवन भर सुनना पड़े, यातनाएं सहनी पड़े, टॉन्ट, कमेंट, आक्षेप जीवन भर सहने पड़ रहे हैं, अपमान जीवन भर हो ही रहा है। मतलब मन से बुरे कर्म करें, उसी का परिणाम है। कोई व्यक्ति होता है ऐसी ड्यूटी करता है, चपरासी की, स्वीपर की, वार्ड बॉय की या सिक्योरिटी गार्ड की, ये ड्यूटी कैसी है? सुनना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ेगा। तो ये तो कुछ ड्यूटी है जो मूर्खता से वो ऐसी ड्यूटी कर लेता है। ये तो कर्म का फल नहीं है, ये तो वर्तमान कर्म का फल है। हाँ ये ध्यान रखना, कोई व्यक्ति स्वीपर बन गया, झाड़ू पोंछे का काम करने लग गया, बॉडीगार्ड का काम करने लग गया, ये 4th क्लास का कर्मचारी, तो 4th क्लास का कर्मचारी व्यक्ति बना, ये पिछले कर्म का फल है या वर्तमान कर्म का फल है? वर्तमान कर्म का फल है। तो पिछले कर्म का फल का परिणाम ऐसे ही मान के चलिए कि सुनना ही पड़े, हमेशा मानसिक रूप से दुखी रहता है, उसे लोग कुचोटते ही रहते हैं, टोंट कसते ही रहते हैं, ताने मारते ही रहते हैं, और मानसिक रूप से व्यक्ति ग्रसित रहता ही है, सूख जाता है, दीमक की तरह अंदर से खोखला हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। कहीं ना कहीं मन से पूर्व में बुरे कार्य किए हैं, उसका परिणाम मन से हो रहा है। अभिव्यक्त थोड़ी कर सकता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता। क्यों? तुमने किया है दूसरे के लिए, तो अब रिटर्न गिफ्ट है। लेकिन मिलता तो मनुष्य जन्म ही है ना, मन से जो आपने बताया। हाँ हाँ, जन्म तो मनुष्य का मिलेगा, तो वो परिवर्तन तो कर सकता है ना, जैसे कि करके देखे। नहीं मैं नहीं समझ पा रही हूँ। देखिए ऐसा है, इसमें जो लिखा कि जो मानसे अंत्य जातितम,
अगर मन से जो व्यक्ति दुष्ट कर्म करता है तो निम्न कोटि के उसको शरीर मिलते हैं, मनुष्य का शरीर मिलता है। जी। तो मनुष्य हो गया उच्च में हम्म, और उससे अधम सारे निम्न में आ गए। कुत्ता भी प्रताड़ित होता है ना, जी। पशु भी प्रताड़ित होते हैं कई, और कई तो ऐसे हैं कुछ कह ही नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पेड़ भी एक्सप्रेस करते हैं क्या? भुगतते रहते हैं। तो जैसे मनुष्य की चर्चा ही, मैंने क्या कहा, ध्यान रखना, शास्त्र का ऐसा नियम है, वो छोटे व्यक्ति को कभी टारगेट नहीं करते, उस फील्ड के बड़े व्यक्ति को टारगेट करते हैं। तो यहां पर मनुष्य को किया है, वो भी अधम कोटि का। अधम कोटि का मतलब जिसके पुण्य अच्छे नहीं है, पुण्यों का लेवल हाई नहीं है, जो 4th क्लास के कर्मचारी यानी बहुत गरीब परिवार में ही पैदा हुआ है, गलत स्थान में पैदा हुआ है, जहां पर संसाधनों का अभाव है, वो मनुष्य है, सामान्य मनुष्य नहीं। साधारण परिवार जैसे कहेंगे, फिर उसको दूसरे को देख के जलन होती है, मैं ऐसे मेरे साधन क्यों नहीं है। उनका उतना जीवन ही नहीं है। कईयों का जीवन शुरू होता है और वहीं रेल की पटरियों के आसपास जीवन समाप्त हो जाता है। देखो ना, झुग्गी झोपड़ बस्ती, नाले के किनारे जीवन शुरू होता है, वहीं खत्म हो जाता है। स्लम एरियाज में रहते हैं, वही जीवन समाप्त हो जाता है, प्रताड़ित होते रहते हैं। क्या होता है उनका? बस उतना ही कर्म था कि बस ले दे करके मनुष्य का जन्म मिल गया था, लेकिन कोई हॉस्पिटैलिटी नहीं थी, कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं, सड़क की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, पढ़ने की सुविधा नहीं, और आर्थिक स्थिति बढ़ाने की सुविधा नहीं। कहां सुविधा है ऐसे क्षेत्र में, ऐसे लोक में? ये लोक है। पिछली कक्षा में लोक लोकांतर की चर्चा आई थी ना, ऐसे लोकों में जन्म मिलता है ना, ये लोक है। लोक यानी स्थान। आप ऐसे देश में ही जन्म जाओ, ऐसे स्थान में ही जन्म जाओ, तो आप क्या ही कर सकते हो? फिर तो आपको भागना पड़ेगा। तो भाग करके ही आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अदरवाइज उस क्षेत्र में आप फलीभूत नहीं हो सकते। जी, समझ। अब ज्योतिष वाले इस बात को मानते हैं, कहते हैं, बोले ये भूमि तुम्हारे लिए फलित नहीं है, इस भूमि को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब वो कैसे तुक्का लगाते हैं और कैसे सेट हो जाता है वो अलग विषय है, पर रियलिटी है कि वो उस क्षेत्र में तो उसकी बढ़ती है ही नहीं, ना तो उसकी बिजनेस चल पाता, ना धंधा चल पाता, ना उसका नाम हो पाता, उसको उस एरिया को छोड़ना ही पड़ता है। क्यों? वो तो उसका दंड का स्थान है, भोग का स्थान है। यदि उसे कुछ विशेष करना है तो कुछ पूछ रहे हैं? ये जो न्यूज में आता है वो गरीब परिवार से बड़े बन गए, इसके लिए कुछ कहा। न्यूज में आता है कुछ दलित परिवार में जनता गरीब परिवार में लेकिन क्या है, हाँ ये बड़े आदमी बन गए, हाँ। इसके लिए तो अभी वही तो चर्चा चल रही थी। व्यक्ति को सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, सुविधा नहीं, पर वो भगेगा, बढ़ेगा, वो व्यवस्थाओं से टक्कर लेगा, अलग भागेगा तो ही कुछ हो पाएगा। अगर उसी दायरे में रहेगा तो कभी कुछ नहीं हो सकता। उसके परिवार के लोग आगे नहीं बढ़े, वो भी नहीं बढ़ सकता। वो जो परंपरा है ना, उस परंपरा को उसे तोड़ना पड़ेगा। कुल परंपरा, जाति परंपरा, जो स्थान की परंपरा है ना, उसे तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़े बगैर वो आगे नहीं निकलेगा, वो सर्कल को उसे छोड़ना पड़ेगा। ये नियम है, देख लेना, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति का इतिहास उठा करके देख लेना। तो ये मन से जो बुरे कर्म करते हैं उनके ऐसे प्रकार से जन्म होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे क्रिटिसाइज का सामना करे, लांछनों का सामना करे, टीस, दुत्कार, धिक्कार, अपमान, इसका सामना करे, तो क्या समझ में आ जाए उसे? ये मन से ये कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट है। जाति, आयु और भोग, ये भोग है जो चल रहा है, उसका प्रवाह चल रहा है। तो बचें इन चीजों से, इन चीजों से बचें। और हमारे लिए क्या कहा? देखो आपकी बात सुरती जी, कि किसी को कठोर वचन ना बोले। एक व्यक्ति तो उन यातनाओं को भुगत रहा है जो पिछले करके आया था, और तुम उस पर अत्याचार करके तुम अपना टिकट मत कटवाओ। इसलिए हमारे लिए कहा कि कठोर वचन मत बोलो। व्यवस्थाएं देखो, ईश्वर कहीं अन्याय नहीं कर रहा। ईश्वर ये कह रहा है कि मैं खुद दुखी हूं भाई, मैं थोड़ी ना चाहता हूं तुम ऐसा बनो, पर तुम लोग सुधरते नहीं हो, बस समझ जाओ कि ऐसा नहीं करना। इसलिए ईश्वर की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, बोलने का तरीका है। ईश्वर दुखी नहीं होता। एक व्यक्ति मानसिक रूप से दुखी हो रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ किया है, और जो उसे टॉर्चर कर रहा है मेंटली, उसके शब्दों से बाण की तरह चुभते हैं, मरने का मन करता है, तो क्या वो सहन कर पाता है ऐसे शब्दों को, कठोर वचनों को? नहीं कर पाता। फिर उसके प्रतिकार में वो हिंसक भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ना भाई, कठोर मत बोलो किसी को, काने को काना मत बोलो, अंधे को अंधा मत बोलो, लंगड़े को लंगड़ा मत बोलो, काले को काला मत बोलो, बहरे को बहरा मत बोलो। ये बड़ी बात कह दी। यानी जो बड़ा दोष है, बड़ी अपंगता है, उसको ले दिया। ये भी ध्यान रखो, काने को काना मत बोलो का मतलब क्या हुआ?
या बहरे को बहरा मत बोलो, गूंगे को गूंगे मत बोलो, लंगड़े को लंगड़ा मत बोलो। इसका मतलब क्या हुआ? ये बड़ी चीज है। अब उसके अंदर सबरी चीजें आ जाएंगी। अपंगता, दोष, उस अपंगता दोष को ही तो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तेरी बुद्धि खराब है, तेरी बुद्धि में घुसता नहीं है, ये बोलना भी क्या हुआ? ये भी तो न्यूनता है। ये न्यूनता, जो शारीरिक न्यूनता है, वो बाहर से दिखाई दे रही थी, तो जो बाहर से दिख रही है न्यूनता, उसके विषय में कह दिया। और अंदर की न्यूनता अंडरस्टूड है। जो 3 प्रकार के अशुभ कर्म हैं मन वाणी शरीर के, उन 3 प्रकार के अशुभ कर्मों के बाद गुणों की चर्चा आरंभ हो रही है। सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का प्रभाव किस प्रकार से आत्मा पर, मन पर पड़ता है और उसके किस प्रकार से परिणाम निकल करके आते हैं, और सत्वरज तम से प्रभावित होकर के मनुष्य कैसे कर्म करता है और कैसी योनियों में जाता है। ये सारी चर्चाएं सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद जी ने लिखी हैं। वो मनुस्मृति के ही सारे श्लोक वहां पर उद्धृत करे गए हैं। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को आत्मा प्रभावित करता है। तो जब आत्मा प्रभावित होता है तो किस प्रकार से वो व्यवहार होते हैं, उन व्यवहारों को बता रहे हैं। तो प्रकृति का प्रथम विकार महतत्व है, तो फिर वो सारा प्रसंग चलता है। महतत्व का अहंकार है, मन है, बुद्धि है और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सारी चीजें हैं। तो उन पर कैसे कैसे इनका विकारों का प्रभाव पड़ता है, उसकी चर्चा अब यहाँ पर कर रहे हैं। बोली यो यद एषाम गुणो देहे साकल्येन अतिरिच्यते तदा तद गुण प्राप्यम, नहीं, तदा तद गुण प्रायम तम करोति शरीरिणम। तो उक्त तीनों गुणों से जो गुण इन जीवों के देहों में अधिकता से विद्यमान होता है, वह गुण उस शरीरस्थ जीव को अपने गुण से प्रभावित कर लेता है। तो जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों में से जो गुण अधिक मात्रा में होता है, वो गुण जो है जीवात्मा को वैसे शरीर के साथ प्रभावित कर देता है। तो कैसे शरीर से? तो देखिए, सत्वम ज्ञानम, तमो अज्ञानम, राग द्वेषो रजा स्मृतम, एतद व्याप्तिम एतद एषाम सर्वभूत आश्रितम वपुः। तो जब आत्मा में यथार्थ ज्ञान का आधिक्य हो, तब वह सत्वगुण से ओतप्रोत होता है, उससे प्रभावित होता है। यानी सत्वगुण का प्रभाव बढ़ेगा तो वो आत्मज्ञानी हो जाएगा, ऐसा मानिए। और जब अज्ञान का आधिक्य है तो फिर वो तमोगुण का प्रभाव जानना चाहिए। या ऐसा कहें कि जब तमोगुण बढ़ेगा तो अज्ञान छा जाएगा। दोनों प्रकार से समझ सकते हैं। और राग द्वेषो रजा स्मृतम, जब मनुष्य राग द्वेष से ग्रसित होवे तो वो रजोगुण से प्रभावित मानना चाहिए। या फिर ऐसा कहो कि जब रजोगुण का उभार होगा तो वो राग द्वेष से परिपूर्ण होगा। तो सभी प्राणियों के पंचभूतों से निर्मित शरीर सदा इन तीनों गुणों से व्याप्त होते हैं। यानी वृक्ष से लेकर के मनुष्य तक के जो शरीर हैं वो इन्हीं तीनों गुणों से भरे हैं, व्याप्त हैं, बने हैं। स्थावर योनियों में किस गुण की प्रधानता है? तमोगुण की। और जिनको कहा अंधेन तमसावृता, जो नार के योनियां हैं, अंधकार में योनियां हैं, उसमें किस गुण की अधिकता है? तमोगुण की। उल्लू, उल्लू, उल्लू तमोगुण का प्रतीक है। और वो जो उल्टे लटकते हैं, चमगादड़, ये तमोगुण के प्रतीक हैं। रात्रि में जो चलने वाले निशाचर, वो निशाचर जीव क्या है? तमोगुण है। अजगर, सांप, मगरमच्छ, ये क्या है? तमोगुण की योनियां हैं। मतलब जो बहुत भारी हैं, भयंकर हैं, काले हैं, ताकतवर हैं और डटे रहते हैं, ये सब योनियां तमोगुण की हैं। यानी तमोगुण का धर्म क्या है? स्थिरता। रजोगुण का धर्म चंचलता और सत्वगुण का धर्म प्रकाश। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, ये आया है ना चर्चा, प्रकाश, क्रिया, स्थिति। तो ये सारी योनियां कौन सी हैं? तामसिक योनियां हैं। और रजोगुण की योनियां मृग, पक्षी, पक्षियों की योनियां, मृग की योनियां, खरगोश की योनि, ये रजोगुण की हैं। ठीक है ना। गाय,
ये रजोगुण की योनियां हैं, और सत्वगुण तो है नहीं। सत्वगुण के लिए तो मनुष्य योनि में आएंगे, तो मनुष्यों में भी रजोगुण होगा, मनुष्यों में ही सत्वगुण होगा, और मनुष्य में भी तमोगुण होगा। काला शरीर किसका प्रतिनिधि? तमोगुण का। सांवला शरीर, गोरा शरीर कैसा है? रजोगुण का। और चमकीला शरीर वो सत्वगुण का प्रतिनिधि। खर्राटे लेगा, तमोगुण की प्रधानता होगी, जल्दी नींद आएगी, तंद्रा, आलस्य, प्रमाद बना रहेगा, ये क्या है? तमोगुण। ज्यादा खाने की इच्छा, ज्यादा खाने की इच्छा, तमोगुण। तो ऐसे से सब आप क्रम बनाते चले आए तो मनुष्य तक पहुंच जाएंगे। फिर मनुष्यों में भी सन्यास की इच्छा रखने वाला, ऋषियों की इच्छा रखने वाला, तो वो सत्वगुण का प्रभाव होगा। प्रचारक बनने की इच्छा रखने वाला, अधिवक्ता रखने की इच्छा, वकील बनने की इच्छा, मंत्री बनने, ये रजोगुण का प्रभाव होगा। और फिर तमोगुण में बस वो मेहनत वाला काम। तमोगुण में शरीर, तमोगुण में शरीर का बल अधिक होता है, चाहे वो मार्शल आर्ट्स ले लो, पहलवानी ले लो, रेसलिंग ले लो, कुश्ती ले लो, कारीगरी ले लो, भार ढोने वाला, ऐसे ऐसे। तो ऐसे गुणों की चर्चा आएगी। ठीक है, तो बोलिए। तत्र यत प्रीति संयुक्तम किंचिद आत्मनि लक्ष्येत प्रशांतम एव शुद्ध भावम सत्वम तद उपधारेत। तो उस आत्मा में जो कुछ प्रसन्नता, सुख से युक्त, शांति से युक्त, निर्मलता से युक्त अनुभव हो, तब समझना चाहिए कि सत्वगुण का प्रधान है, सत्वगुण की प्रधानता है। मन की कितनी, चित्त की कितनी स्थितियां बताई हैं? 5। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र। एकाग्र और निरुद्ध, एकाग्र और निरुद्ध। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इनमें क्या आता है? यही सत्व, यही रज तम का प्रभाव होता है, और निरुद्ध अवस्था में सत्व का प्रभाव होता है। ठीक है, तो जब प्रसन्नता के भाव आ रहे हैं, सुख से युक्त हैं, शांति से युक्त हैं, और मन में पवित्रता, निर्मलता की अधिकता हो रही है, इसका मतलब ये जानना चाहिए कि अब शरीर में सत्वगुण का उभार हो रहा है। ठीक है, और आत्मा की अधिकता, आत्मा में रजोगुण की अधिकता होगी तब, बोली यत तू दुख समायुक्तम अप्रीतिकर आत्मनः तद रजो प्रतिपम विद्यात् सर्व सततम हारि देहिनम। आत्मा के लिए जो कुछ भी दुख से युक्त, प्रसन्नता रहित, शरीरधारियों को सदैव विषयों से आकृष्ट करने वाला हो, जो सत्वगुण से विपरीत लक्षणों वाला हो, उसको रजोगुण समझना चाहिए। तो सत्वगुण से विपरीत अवस्था, ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब आत्मा और मन दुख संयुक्त हो, प्रसन्नता रहित हो, विषयों में इधर उधर गमन आगमन हो, तब समझना चाहिए कि शरीर में रजोगुण की प्रधानता है। अच्छा, प्रकृति कितनी है शरीर की? 3 प्रकार की प्रकृति है ना, वात, पित्त, कफ। तो इनमें भी सत्वरजतम का होता है। शरीर भी जैसे गोरा है, मीडियम है और काला है, ये भी सत्वरजतम का होगा। फिर विचारों में भी सत्वरजतम होगा, क्योंकि देखो वहां पर ये कहा ना कि अहंकार है, मन है, बुद्धि, वो सब गुणों से प्रभावित होंगे। आत्मा को तो सारा सॉफ्टवेयर मिलेगा ना, तो मन भी त्रिगुणात्मक होगा, बुद्धि भी त्रिगुणात्मक होगी, और शरीर भी त्रिगुणात्मक होगा। और फिर शरीर के जो दोष हैं वो भी त्रिगुणात्मक होंगे, यानी सब में कभी सत्व का, कभी रज का और कभी तम का प्रभाव दिखाई देगा। मनुष्य की स्थिति एक जैसी नहीं रहती, गुणवृत्ति विरोध होता है ना। तो एक प्रयोग है, जो व्यक्ति सुबह के समय जिस काम के लिए मना कर दे, रात के लिए उस काम के लिए राजी हो जाएगा, और जो व्यक्ति रात को जिस काम के लिए मना कर दे, उसके लिए वो सुबह राजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वृत्ति विरोध है, समय का प्रभाव होता है ना, चक्र चलता है। तमोगुण का प्रभाव होगा तो अच्छी बातें नहीं मानेगा, और सत्वगुण का प्रभाव होगा तो अच्छी बात मान लेगा, बुरी बात नहीं मानेगा। व्यक्ति वही है, लेकिन गुणों का परिवर्तन होने पर, या एटमॉस्फेयर, स्थान का परिवर्तन होने पर, भोजन का परिवर्तन होने पर, विचार का परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। तो ये अभी संक्षेपता ही हमने सत्वरजतम को पढ़ा है। कल इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ
ॐ